5 भी कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। 6 भी बहुत सिंपल है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाते हैं कि ए बी एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा भवन है ए बी एक क्या है, ठीक है, बहुमंजिल भवन है। इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका शिखर है, तो इसके शिखर से देखते हैं तो 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि यहाँ पर एक और भवन है, ठीक है, जो कि 8 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये सीढ़ी एक और भवन है जो कि 8 मीटर ऊंचा है। तो शिखर से ये जो बहुमंजिल भवन है, इसके शिखर से देखने पर ये जो 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, इसके शिखर और तल का अवनमन कोण। यहाँ पर अवनमन कोण क्यों बात कही गई, क्योंकि यहाँ पर हम ध्यान दो, यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं, और जब भी नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। कोण अवनमन कैसे बनाएंगे, यहाँ से पहले एक सीधी रेखा खींच देंगे, क्षैतिज रेखा आगे हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये 8 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से अवनमन कोण हो रहा है, तो इसके शिखर को यहाँ इससे मिला देंगे, और ये जो अवनमन कोण है शिखर से ये 30 डिग्री है। ठीक है, और इसके तल से भी जो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, ये पूरा ये 45 डिग्री है। ठीक है, समझा, फिर से समझो कि ये भी कोई बहुमंजिल भवन है, सी डी एक और भवन है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी यहाँ से देखने पर, एक 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी ये, ठीक है, जब भी अवनमन कोण या उन्नयन कोण बनाना होगा तो यहाँ से, यानी बहुमंजिल भवन के शिखर से इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को हम देख रहे हैं। तो जब यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं तो नीचे की ओर देख रहे हैं, और जब भी नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण ही बनेगा। तो जो शिखर के साथ अवनमन कोण बन रहा है, पहले शिखर है तो पहले 30 डिग्री है, तो जो शिखर के साथ अवनमन कोण बन रहा है, यानी कि ये, ठीक है, जब भी अवनमन कोण बनाया उन्नयन कोण, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। चूँकि यहाँ पर क्षैतिज रेखा, पहले कहिए बोलिएगा भैया कि उन्नयन कोण में कहाँ क्षैतिज रेखा खींचते थे, ये जो मिलाते थे ये क्षैतिज ही रेखा तो खींचते थे। तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार खींचेंगे और इस शिखर से मिलाएंगे, तो ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी शिखर से, ठीक है, तल के साथ, इस 8 मीटर ऊंचे भवन के तल के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये पूरा सीन है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है, मैंने बताऊँ यहाँ पर ये जेड बन रहा है, यहाँ से एक पॉइंट ले लेना, ठीक है, ये सी डी है ना, तो ये एम ले लेना, डी एम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा देखो जेड बन रहा है, ये जो रेखा होगी इसको एक्स ले लेना, ये जो ए एक्स रेखा होगी, ठीक है, ये जो ए एक्स रेखा होगी और ये जो डी एम रेखा होगी, ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बनेगा 30 डिग्री, या इस तरीके से जब भी जेड बनता है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे क्यों बराबर होता है, ये पैरेलल होता है, ये तिर्यक रेखा होती है, तो एकांतर कोण से ये बराबर होता है। फिर उसी प्रकार एक देखो एक बड़ा जेड बन रहा है ये, ठीक है, तो बड़ा जेड बन रहा है, ठीक है, तो ये जो 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका ओवरऑल सवाल। ठीक है, ओवरऑल सवाल हो गया। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है, इसको x मान लेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम इस बड़े वाली त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे और दोनों का इस्तेमाल करके हम बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी सी डी और ए बी के बीच की दूरी इस बी सी का भी मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिगर थोड़ा सा घचपचा गया, लेकिन आपको समझाने के लिए था कि आखिर फिगर बनाना कैसे है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर सवाल आ जाए तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फिगर को बना ले। ठीक है, इसके लिए हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, लेना ही पड़ेगा। एक बहुमंजिल भवन है ए बी, ठीक है, तो एक बहुमंजिल भवन ले लेते हैं ए बी। ठीक है, इस ए बी, ठीक है, ये एक बहुमंजिल भवन है, इसके शिखर से, ठीक है, एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, सी डी। ठीक है, तो ध्यान दो, ठीक है, इसके शिखर से, ठीक है, इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ध्यान दो, ये 30 डिग्री बन रहा है। अवनमन कोण बन रहा है तो अवनमन कोण पहले दर्शा दो। ठीक है, ये कितना 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और तल के साथ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को मान लेना ये x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करो, इसको नाम दे दो x, इसको नाम दे दो m। ठीक है, ये पूरा आपका फिगर बन गया। अब पहले हम क्या करते हैं कि एक्स ए डी यहाँ लिख देना कि चूँकि एंगल एक्स ए डी, ठीक है,
ये बराबर है किसके, ठीक है, एंगल ए डी एम के, ठीक है, बराबर है किसके, एंगल ए डी एम के, किस कोण के हिसाब से, तो एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, ठीक है। इसलिए एंगल ए डी एम जो होगा, यानी कि ये वाला एंगल, पहले एंगल को क्लियर कर देना कि ये किस हिसाब से बराबर होगा। ये जो एंगल होगा, ठीक है, ए डी एम, ये जो होगा एक्स ए डी के बराबर होगा, यानी 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए एंगल ए डी एम जो होगा वो बराबर होगा किसके, 30 डिग्री के। ये एक चीज़ हो गया, ठीक है। फिर लिख लेना तथा, तथा, ठीक है। फिर से वही चीज़ है कि एंगल एक्स ए सी, ठीक है, एंगल यहाँ पर लिख लेना एंगल एक्स ए सी, ठीक है, ये एक्स ए सी जो है, ये एक्स ए सी जो है, ये बराबर होगा किसके, ए सी बी के, किस कोण के हिसाब से, ठीक है। फिर से देखो तो ये एकांतर कोण के हिसाब से, ठीक है। तो एंगल एक्स ए सी जो होगा ये बराबर होगा किसके, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, ठीक है। इसलिए एंगल ए सी बी जो होगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ पहले क्लियर कर लिए। उसके बाद इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लेना x मीटर, ठीक है। तो माना, ठीक है, बहुमंजिल, ठीक है, भवन की जो ऊंचाई है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। तो बहुमंजिल भवन ए बी है, इसकी ऊंचाई को मान लिया x मीटर, इसलिए ए बी बराबर आ गया आपका x मीटर, ठीक है। इतना चीज़ कर लिए, बस जो दो त्रिभुज बन रहा है उसको लगाओ, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पहले आप tan 45 डिग्री निकाल लो, ठीक है, या फिर पहले ये सी डी या फिर बी सी डी एम, ये एक आयत है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कि चूँकि, ठीक है, अगला लाइन में लिखना कि बी सी डी एम, ठीक है, एक क्या है, आयत है, आयत है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, ये जो सी डी होगा ये बी एम के बराबर होगा, इसलिए सी डी बराबर कितना होगा, ठीक है, बी एम होगा, ठीक है। और सी डी का मान है 8 मीटर, तो इसलिए बी एम का मान भी कितना आएगा, 8 मीटर आएगा, ठीक है। और ये जो डी एम है, ठीक है, ये इस बी सी के बराबर होगा, ठीक है, बी सी बराबर आपका डी एम होगा, ठीक है। जो भी बी सी का मान होगा वही आपका डी एम का मान होगा, ठीक है। तो बी सी बराबर डी एम होगा, ये एक डाटा रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, पहले क्या काम करते हैं, ठीक है। पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अगर ए बी सी में हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा हमेशा लंब बटा आधा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं ए बी सी, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में निम्न कोण है कितना, 45 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री लिए तो tan 45 डिग्री के लिए लंब कौन काम करेगा, इसके सामने की भुजा, ये ए बी सी में 45 डिग्री के सामने की भुजा, ये ए बी क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो लंब की जगह ए बी रख दो, ठीक है। आधार की जगह ये बी सी रख दो, चूँकि ध्यान रखना हमको बी सी का भी मान निकालना है, ठीक है। दोनों भवनों के बीच की दूरी ये क्या है, बी सी है, ठीक है। तो बी सी क्या है, भवनों के बीच की दूरी है, चूँकि इस चीज़ को लिखे नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हमको बी सी का भी मान निकालना है, इस चीज़ को भी आप लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई x मीटर है तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, इस बी सी को आप बी सी ही रहने देना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर लेना, बी सी ही रहने देना, ठीक है। या तो आप इसको y मीटर भी मान सकते हो, ठीक है, इसको हम y मीटर ही मान लेते हैं, देखो y मीटर मान के ही बना देते हैं, ये मान लो y मीटर है, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 हो गया, ठीक है, ए बी का मान x और बी सी का मान y, ठीक है। तो x बराबर y, ये चीज़ आ गया आपका, ठीक है। बस इसी चीज़ को पुट करना है, ठीक है। y क्या है, ठीक है, बी सी को अगर हम y माने हैं तो ये डी एम भी आपका y मीटर ही होगा, क्योंकि बी सी बराबर क्या है, डी एम है, ठीक है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज ए एम डी में, ठीक है, यहाँ लिखना कि अब त्रिभुज ए एम डी में, त्रिभुज, ठीक है, ए एम डी में, ठीक है, ए एम डी में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा हमेशा लंब बटा आधार होता है, ठीक है। चूँकि ये छोटा वाला त्रिभुज है ए एम डी, तो थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह यहाँ पर हम, ठीक है, 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। लंब कौन सी भुजा होगी, 30 डिग्री के सामने की भुजा ए एम आपका लंब होगा, ठीक है। और आधार कौन सी भुजा होगी, ये ए एम लंब है, तो ये डी एम आपका आधार होगा, ठीक है, डी एम आपका आधार होगा। 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होगा, ठीक है। ए एम, ठीक है, ए एम, ठीक है, ए एम कैसे निकलेगा, ठीक है, ये है पूरा 8 मीटर, ठीक है। ध्यान समझो, एक छोटी सी मिस्टेक, ठीक है, एकदम माइनर मिस्टेक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये चूँकि सी डी आपका 8 मीटर है, तो ये बी एम भी आपका 8 मीटर है, ठीक है। और इस पूरे की लंबाई को हमें x मीटर मान लिए, तो ए एम जो होगा ये 8 - x होगा, ठीक है। तो ए एम के जगह हम रख देंगे कितना, 8 - x, और डी एम आपका y है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1y से गुना होगा, ठीक है। y बराबर आपका 8√3 - √3x आ जाएगा। y के जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, y बराबर x, ठीक है। तो बराबर 8√3, ठीक है,
√3x, ये -√3x इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो 1 + √3, ठीक है, बराबर में 8√3। 8√3 कैसे होगा यार, ठीक है, 1 मिनट रहने दो, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक आपको सुधार देते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, इरेज कर दो, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर दो, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मानने में, ठीक है। यहाँ पर हम ए बी की लंबाई को x मान लिए, चूँकि हमको ए बी की लंबाई को x महीने मानना है, हमको ए एम की लंबाई को x मानना है, क्योंकि ये एम बी हमको 8 मालूम है। अगर हम ए एम की लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ये मान मीट कर दो, ठीक है। माना ए एम की ऊंचाई बराबर, ठीक है, इसको कट करो कट करो कट करो, ठीक है, लिख दो, माना ए एम की ऊंचाई जो है x मीटर है, ठीक है। ए एम बराबर कितना x मीटर है, ठीक है। तो ये ए एम जो है, ये ए एम, ये आपका कितना है x मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है। इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए बी आएगा वहाँ वहाँ हम x + 8 रखेंगे, जहाँ जहाँ ए बी आएगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, x + 8 रखेंगे, ठीक है। तो फिर से हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ठीक है, ये बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan थीटा लगाते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में है tan 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम tan 45 डिग्री रहने देते हैं, ठीक है। लंब के जगह ए बी रख देंगे, चूँकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो लंब के जगह ए बी, ठीक है, और आधार के जगह आपका ये बी सी, ठीक है। आधार के जगह क्या रख देंगे, बी सी रख देंगे। tan 45 डिग्री 1, ठीक है, इसका मान है x + 8, ठीक है, और बी सी का मान हमको बी सी ही रहने दो या y रहने दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा x + 8, ठीक है। ये एक चीज़ आ गया, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब फिर दूसरा त्रिभुज लो, ठीक है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, ये ए एम डी त्रिभुज लो, ठीक है। तो त्रिभुज ए एम डी में, ठीक है, जब त्रिभुज ए एम डी में हम tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। चूँकि छोटा वाला त्रिभुज है ये, ठीक है, ए एम डी, तो छोटा न्यून कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज में न्यून कोण 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री रहने देते हैं। अब 30 डिग्री के सामने की भुजा ये ए एम क्या है, ठीक है, लंब है, ठीक है। और ये जो बच गया, ठीक है, डी एम, ये क्या है आपका आधार है, ठीक है। तो डी एम के जगह हम क्या रहने देते हैं, आधार रहने देते हैं। 30 डिग्री का मान 1/√3 आएगा। ए एम को हम x माने थे, x रहने देते हैं, और डी एम का वो हम y माने थे, तो y रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर आ जाएगा √3x, ठीक है। इस y का मान यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। √3x बराबर आ जाएगा x + 8, इस x को इस पार करेंगे, ठीक है। तो √3x - x बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से x को मान लेंगे तो √3 - 1 बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम x का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो √3 - 1 को इस पार भेजेंगे, तो ये 8/√3 - 1 आ जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 + 1 से गुना होगा और नीचे √3 + 1 से गुना होगा, तो ऊपर में ये 8 × √3 + 1 आ जाएगा, और नीचे ये a - b × a + b, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8 × √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे √3 का स्क्वायर किए 3 और ये -1, ठीक है। तो 8 × √3 + 1 और बटा में ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 में से एक जाएगा 2, कर जाएगा कितना 4, ठीक है। तो 4 × √3 + 1 जो होगा ये आपका आ जाएगा मीटर, ठीक है। किसका मान, x का मान, ठीक है। तो x बराबर ध्यान रखना 4 × √3 + 1। अब हमें x का मान से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें किसके मान से मतलब है, ध्यान समझो, ठीक है। y बराबर आ गया x + 8, हमें मतलब है y के मान से, ठीक है, और हमें मतलब है ए बी के मान से, यानी कि x + 8 के मान से, क्योंकि जो भवन है, बहुमंजिला भवन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है x + 8, और हमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें ए बी की मान निकालनी है, और दोनों भवन के बीच की दूरी निकालनी है, यानी बी सी का मान निकालना है। तो बी सी है y और ए बी है x + 8, तो हमको x + 8 निकालना है और y निकालना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देना कि अतः, ठीक है, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी है आपका x + 8, तो ए बी बराबर x + 8, x के जगह हम 4 × √3 + 1, ठीक है। तो x के जगह हम क्या लिख देते हैं, ठीक है, 4 × √3 + 1, ठीक है, और प्लस में 8 रहने देते हैं, ठीक है। 4 को √3 से गुना करते हैं, 4 √3 हो जाता है, ठीक है, प्लस इस 4 की इस 1 से गुना करते हैं, 4 हो जाता है, प्लस 8 हो जाता है, ठीक है। ध्यान समझो, ठीक है, ये आपका 4 √3 रहने देते हैं, ठीक है। ये 8 और 4 आपका 12 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4 √3 से 4 कॉमन ले लिए, बच जाएगा √3, और 12 से 4 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 4, यानी कि जो भवन की ऊंचाई हो जाएगी वो 4 × ठीक है 3 + √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर ध्यान रखेंगे 4 × ठीक है 3 + √3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गई, ठीक है। फिर हमको y का मान निकालना था, यानी दोनों भवन के बीच की दूरी, ठीक है। y बराबर कितना है आपका x + 8, ठीक है। तो ध्यान दो, ए बी बराबर भी x + 8 है, y बराबर भी x + 8 है, तो y बराबर भी x + 8 है, और ए बी बराबर भी x + 8 है, तो y बराबर भी आपका यही आ जाएगा, ठीक है। 4 × कितना 3 +
√3 मीटर। यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी और भवन की ऊंचाई दोनों क्या है, सेम है। और इस तरीके से आपका 6 उदाहरण कंप्लीट हो गया और प्रश्नावली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सभी उदाहरण कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में हम ठीक है इसके सवालों को करेंगे। इस वीडियो में ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।